जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। सर, कहा जा रहा है कि महिला की एक तरीके से किरण रिजिजू ने खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात उठाई, क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। देखिए, हमने कहा था कि हम महिला आरक्षण के लिए बिल्कुल समर्थक है, हम आज भी वोट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीलिमिटेशन से आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इन दोनों को डीकपल कीजिए, मतलब अलग अलग कीजिए। डीलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे, लेकिन डीलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डीलिमिटेशन के खिलाफ है। देखिए, ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला, ये मेरे लिए खुशी का बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन महिला विरोधी है और ये बहुत बड़ा हादसा मतलब अपने लोकतंत्र को है। और महिलाओं के आरक्षण के बिल को पहले समर्थन दिया, लेकिन अभी मतलब यहाँ कोई राजनीति करके कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने महिलाओं को देने वाले रिजर्वेशन का विरोध किया और ये बिल मतलब फेल करने का काम इन लोगों ने किया है। इसीलिए हम इनका धिक्कार करते हैं और महिलाओं के बाजू में नरेंद्र मोदी जी और हमारी एनडीए है, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। Modi BJP government intentionally introduced this bill that they know they don't have 2/3 majority, but they have introduced as if they are the champions of this bill. Actually, women reservation bill was introduced by Sonia Gandhi during Manmohan Singh time and it was passed in Rajya Sabha. Later it came to Lok Sabha in 2023. It was passed unanimously, which was supported by all opposition parties, and it was made into a law, which is now brought to the House. They know they cannot do it. We wanted women reservation bill is defeated only because it is linked with the delimitation bill. We told since yesterday, you separate the two bills. We will get a women reservation will be passed by unanimously. All opposition told, but they never bothered to hear the opposition request. They have put along with the delimitation. So we have so many doubts about the delimitation. South India will get a lot of effect because of that. That is why we opposed the bill. We are today also, if the government wants to bring the bill separately, women reservation bill, we are 100% going to support that.